किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत ही होगा। उस समय यह बात हमें समझ में नहीं आती है, देर से ही सही लेकिन कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। आपने जो किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब भगवान गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे महात्मा, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल था। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसके दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी को भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के जोग हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान को भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ता का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। थोड़े दिन में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके बहुत वैद्य से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा सबको दिया कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के की चरपाई पर लेटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का बीमारी के कारण दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, शेष आपकी है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फुट फुट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी,
जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है और मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।